हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कल क्या पढ़ा था तुमने टॉपिक में? बताओ। हाँ, क्या पढ़ा था? अच्छा, कंप्लीट हो गया था। ओके, चलो ठीक है। तो बच्चों, आज अपन क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? जेनेसिस। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? जेनेसिस। तो बच्चों ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इससे कनेक्ट आगे के अलग अलग टॉपिक कनेक्टेड है। जैसे कि अगर आप फर्टिलाइजेशन की बात करो, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करो, सब इससे कनेक्टेड है। तो प्लीज हेडिंग डालिए बच्चों, जेनेसिस। क्या डालना है? जेनेसिस। जेनेसिस। बच्चों अगर हम जेनेसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन होता है ओवा। क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा टेक्स प्लेस। क्या होता है? फॉर्मेशन होता है ओवा। ठीक है बच्चों, अगर अपन बात करें ओवा की, तो ओवा का फॉर्मेशन जो अगर हम ह्यूमंस की बात करें जिसमें मेल्स की, तो मेल्स में क्या होता है? फॉर्मेशन ओवा का, मतलब कि स्पर्म का, वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। लेकिन बच्चों अगर हम यूजेनेसिस फीमेल्स की बात करें, तो जो ओवा का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ कब स्टार्ट होगा? वो एम्ब्रियोनिक लाइफ से स्टार्ट हो जाएगा, एम्ब्रियोनिक लाइफ। सो आप लिखिए कि ओवा फॉर्मेशन starts embryonic stage, at embryonic stage, एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट होता है। और बच्चों अगर आप जानते हो कि फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है वो पॉज हो जाती है आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, मतलब 50 की स्टेज को क्रॉस करने के बाद हमारी उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स की वो स्टॉप हो जाती है। तो अपन उसको क्या कहते हैं साइंटिफिक वर्ड में? मेनोपॉज। क्या कहते हैं? मेनोपॉज। सो बच्चों ओवा का फॉर्मेशन, ओवा फॉर्मेशन स्टॉप कब होता है? स्टॉप कब होता है? मीनोपॉज में। कब होता है? मीनोपॉज में। कब होता है? मीनोपॉज में। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ये प्रोसेस है oogenesis जिसमें ओवा का फॉर्मेशन होता है, उसमें क्या क्या पोजेस करता है, क्या कंटेन करता है? तो बच्चों आप लिखिए कि ओवा oogenesis में क्या होता है? oocyte प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है? फॉलिकल प्रेजेंट होता है। सो इट कंटेन्स oocyte और फॉलिकल। क्या कंटेन करता है? oocyte और फॉलिकल। क्या कंटेन करता है? oocyte और फॉलिकल। तो बच्चों अब अपन क्या जानते हैं उन जैसे उनके फॉलिकल्स का फॉर्मेशन, oocyte का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उनकी क्या स्टेप्स हैं, तो उसके बारे में अपन जानते हैं। इवेंट्स ऑफ फॉलिकल्स, स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है बच्चों, तो अपन जानते हैं टाइपिक स्टेजेस। of typic follicles, typic stages follicles। तो बच्चों पहले क्या होता है, इसमें प्राइमरी फॉलिकल बनती है, सेकेंडरी फॉलिकल बनती है, टर्सरी फॉलिकल बनती है, फिर टर्सरी फॉलिकल के बाद बच्चों क्या बनती है? ग्रेफियन फॉलिकल बनती है। तो उसमें क्या होता है? oocyte कितनी रहती है? कौन कौन सी प्राइमरी oocyte रहती है, कहाँ सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होती है, कहाँ ओवल्यूशन होता है, वो सब की प्रोसेस अपन इसमें जानेंगे, स्टेजेस ऑफ फॉलिकल। तो बच्चों सबसे पहले अपन क्या हेडिंग डालो? स्टेजेस ऑफ फॉलिकल। उसमें आप प्राइमरी फॉलिकल आप लिखिए। प्राइमरी फॉलिकल में क्या होगा बच्चों? प्राइमरी फॉलिकल में सबसे पहले क्या होगा? एक oocyte प्रेजेंट होगी। ये क्या है? oocyte। ये oocyte, ये कौन सी oocyte है? प्राइमरी oocyte।
और बच्चों इसके बाहर क्या प्रेजेंट होगी बच्चों, फॉलिकल वो कह सकते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होगी। ये क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स। ये क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स। और ये क्या है, प्राइमरी ल्यूसाइट। ये क्या है, प्राइमरी ल्यूसाइट। ठीक है बच्चों, देखिए आप। तो अगर हम बात करें प्राइमरी फॉलिकल में तो क्या प्रेजेंट होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होती है और प्राइमरी ल्यूसाइट प्रेजेंट होती है। अब अपन बात करेंगे सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में। इसके बारे में सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में। तो बच्चों अगर हम सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में जानें तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, जो ग्रेनुलोसा सेल्स रहती है उसमें उनकी एक और लेयर बन जाती है, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स ज़्यादा रहती हैं इसमें सेकेंडरी फॉलिकल में। और इसके जो आउटर मोस्ट पेरिफेरी पे एक लेयर बन जाती है, उस लेयर का नाम क्या है, थीका। क्या है, थीका रहता है इसमें प्राइमरी ल्यूसाइट ही। क्या है, प्राइमरी ल्यूसाइट। ये अपन ने प्राइमरी ल्यूसाइट बनाया। इसमें बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है वो कौन सी लेयर है, अभी बताइए, बताओ। हाँ, कौन सी लेयर, ग्रेनुलोसा। और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है पेरिफेरी की, कौन सी, पेरिफेरी, उसको अपन क्या कहेंगे, थीका। क्या कहेंगे, थीका। क्या कहें, थीका। और जो इसमें ये क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स। और अगर हम बात करें इनर मोस्ट में क्या है, ये प्राइमरी ल्यूसाइट प्रेजेंट है। क्या है, प्राइमरी ल्यूसाइट प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये अपन ने प्राइमरी फॉलिकल बना ली, सेकेंडरी फॉलिकल बना ली। अब अपन को क्या बनाना है, टर्शरी फॉलिकल। क्या बनाना है बच्चों, टर्शरी फॉलिकल। तो टर्शरी फॉलिकल की अगर हम बात करें बच्चों, तो टर्शरी फॉलिकल में आपने इसमें देखा कि इसमें लेयर्स बढ़ गई इकाई की, ग्रेनुलोसा सेल्स की, इसमें थीका आ गया आउटर लेयर, और इसमें प्राइमरी ल्यूसाइट आ गया। अब टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है बच्चों, जो ग्रेनुलोसा सेल्स है वो तो प्रेजेंट रहेगी। जो थीका है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। दो पार्ट्स में कौन से, थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल। और जो प्राइमरी ल्यूसाइट है वो हो सकता है प्राइमरी ल्यूसाइट रहे या सेकेंडरी ल्यूसाइट बन जाती है। तो ये सब किसमें होता है, ये टर्शरी फॉलिकल में। तो अपन लिखते हैं बच्चों, सबसे पहले अपन क्या बनाए, क्या बना रहे, ये है प्राइमरी ल्यूसाइट या सेकेंडरी ल्यूसाइट। प्राइमरी ल्यूसाइट और सेकेंडरी ल्यूसाइट। अब इसके बाहर ये क्या है, ग्रेनुलोसा की सेल्स। इसकी सेल्स ग्रेनुलोसा, ये ग्रेनुलोसा की सेल्स। अब इसी पे अपन ने देखा कि थीका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल। ठीक है, ये क्या है, थीका इंटरनल और ये क्या है, थीका एक्सटर्नल। और ये ग्रेनुलोसा सेल्स, क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स। ये ग्रेनुलोसा सेल्स है। तो ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल बन गई। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी स्टेज आती है बच्चों, इसके बाद कौन सी स्टेज आती है, इसके बाद स्टेज आती है बच्चों ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल, तो अगर हम बात करें बच्चों, फोर्थ फॉलिकल कौन सी है, ग्रेफियन फॉलिकल। तो बच्चों इसको अपन डिवाइड कर देते हैं, मेरे को तो दिक्कत नहीं होगी, आप लोग को ही होगी। ग्रेफियन फॉलिकल क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल की बात करें तो बच्चों इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको अपन जिसमें एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, वो काय में प्रेजेंट होती है बच्चों,
सेकेंडरी यूसाइट है। यहाँ प्राइमरी यूसाइट या सेकेंडरी यूसाइट प्रेजेंट होगा, यहाँ सेकेंडरी यूसाइट प्रेजेंट होगा। थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना वही रहेगी, ग्रेनुलोसा सेल्स वही रहेंगे, बस ये जो यूसाइट है वो सेकेंडरी यूसाइट होगी और फुल्ली डेवलप उसमें एंट्रम कैविटी आ जाती है जिसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको अपन कह सकते हैं। तो बच्चों अपन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये अपन ने सेकेंडरी यूसाइट बना ली, ये एंट्रम बना ली, और अब क्या बनाना है, ये हमें बनाना है ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या बनाना है, ग्रेनुलोसा सेल्स। ये बन गए ग्रेनुलोसा सेल्स। इसमें जो यूसाइट है, इसमें जो यूसाइट है कौन सी है, सेकेंडरी यूसाइट है, उसकी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट मतलब कि सेकेंडरी यूसाइट की जो पेरिफेरी है उस पे एक लेयर वो सीक्रेट करेगा, उसका नाम क्या है, ज़ोना पेल्यूसिडा, ज़ोना पेल्यूसिडा। तो अपन इसकी जो ये पेरिफेरी की जो लेयर है ना उसको अपन क्या कहेंगे, ज़ोना पेल्यूसिडा। समझ गए, हाँ। ये सेकेंडरी यूसाइट हो गई, ये जो ये कैविटी बनी है ना, ये इसको अपन क्या कहते हैं, एंट्रम। एंट्रम ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी, क्या होगी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और सेकेंडरी यूसाइट होगी, और बाहर थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना होगी, क्या होगी, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना। मैं वो भी बना देता हूँ। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, थीका इंटरना। ठीक है बच्चों, तो ये हम फॉलिकल्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया, फॉलिकल्स के बारे में अपन ने जान लिया। अब अपन ये जानते हैं कि इनकी जो स्टेजेस हैं, जो फॉलिकल्स का जो फॉर्मेशन होगा, oogenesis जो होगी, वो किस स्टेज पे कितनी यूसाइट, कौन सी यूसाइट और किस टाइम ड्यूरेशन पे प्रेजेंट होगी, वो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये आपने लिख लिया ना, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। अब हम बात करते हैं बच्चों, आप इसको डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले अपन सबसे पहले आप लिखिए बच्चों यहाँ टाइम पीरियड, फिर आप लिखिए यूसाइट, फिर आप लिखिए फॉलिकल। क्या लिखिए, फॉलिकल। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड में अपन ने जैसे जाना बच्चों कि जो oogonia है वो फॉर्म होगा कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज से फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपन सबसे पहले इसका जो टाइम पीरियड डालेंगे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर बर्थ तक डालेंगे। कब तक, बर्थ तक। ठीक है, देखिए फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज टू बर्थ। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें अगर हम बात करें, इसमें 2 मिलियन oogonia प्रेजेंट होगी एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज। कितनी, 2 मिलियन। 2 मिलियन मतलब कि आप समझते हो 20 लाख, मिलियन का मतलब समझ रहे हो ना, 20 लाख। तो आप इसको लिख लीजिए कि कितनी oogonia प्रेजेंट होगी एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, 2 मिलियन oogonia present at embryonic stage, and no more oogonia will be added।
और उगोनिया एडिट नहीं होंगे, सिर्फ 2 मिलियन उगोनिया प्रेजेंट रहेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, और बर्थ के बाद उगोनिया विल बी एडिट आफ्टर बर्थ। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब अपन बात करें oocyte की, तो बच्चों क्या होता है, oogonia में माइटोसिस होती है, जैसे कि अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था, उसमें अपन ने माइटोटिक डिवीजन करा था, इसमें भी अपन माइटोटिक डिवीजन कराएंगे और oogonia का फॉर्मेशन करवाएंगे। तो बच्चों लिखो, क्या लिखना है? हाँ बता, ये है oogonia। oogonia इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगी, जिससे क्या बनेगा, oogonia बनेगा। क्या बनेगा? oogonia। ठीक है, माइटोसिस होगी, क्या होगी? माइटोसिस। माइटोसिस होगी, oogonia बनेगा। अब हम बात करते हैं इनमें से कुछ oogonia जिसको अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte। क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बनाएंगे, सम ऑफ दी oogonia, वो प्राइमरी oocyte बनाएंगे। और बच्चों इसमें क्या होगा, मियोसिस होगी। क्या होगी? मियोसिस। तो जो मियोसिस होगी ना बच्चों, वो अरेस्ट हो जाएगी किस पे अरेस्ट हो जाएगी? मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट पे, प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाएगी। सो oocyte में क्या होगा, मियोसिस होगी, बट अरेस्टेड at meiosis first का प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट। ठीक है, और ये किसमें होगा बच्चों? ये होगा प्राइमरी फॉलिकल में। क्या में होगा? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, ये अपन ने कौन सी पहली स्टेज पढ़ ली, जब अपन एम्ब्रियोनिक स्टेज से बर्थ की बात करते हैं। अब अपन इसके बाद किसकी बात करेंगे बच्चों? इसकी बात करेंगे बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक। किससे कब की बात करेंगे? बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक। तो अगर हम बात करें फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, कब से कब तक की बात करेंगे? बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक। तो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक बच्चों कितनी oogonia प्रेजेंट रहेगी, कितनी फॉलिकल बचेगी? तो बच्चों ये सिर्फ 60,000 से लेकर 80,000 पर ओवरी प्रेजेंट है, पर ओवरी। तो मेरा कहने का मतलब यह है, बाकी जितने 2 मिलियन oogonia है उनका क्या हुआ? वो बच्चों डीजनरेट हो जाती है। उस कंडीशन को साइंटिफिक टर्म में क्या कहते हैं? एक्ट्रीशिया। क्या कहते हैं? एक्ट्रीशिया। तो यहाँ कितनी वो बची फॉलिकल, और 60 to 80,000 फॉलिकल प्रेजेंट ओनली। ठीक है, एट ईच ओवरी। ठीक है बच्चों, समझ गए? हाँ। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये कह रहे हो कि इतनी जो फॉलिकल्स है वो से बची 60 to 80,000 फॉलिकल्स हर एक होगी, तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि बाकी जो फॉलिकल्स और oogonia है उनका क्या हुआ? वो डीजनरेट हो गई। उनको उसको अपन साइंटिफिक टर्म में क्या कहेंगे? एक्ट्रीशिया। क्या कहेंगे? एक्ट्रीशिया। अगर हम बात करें बच्चों, जो अपन ने मियोसिस फर्स्ट करवाई थी इसकी प्राइमरी oocyte, तो वो तब भी अरेस्टेड रहेगी किस पे? मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट पे। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte अगर हम बात करें, प्राइमरी oocyte remain arrested at meiosis first of प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है बच्चों, आप समझ गए? हाँ, तो ये पूरी प्रोसेस हो जाती है। अगर हम बात करें बच्चों इसकी
फॉलिकल्स, इसमें बच्चों जो फॉलिकल होगी वो कौन सी होगी? प्राइमरी फॉलिकल। कौन सी होगी? प्राइमरी फॉलिकल। तो अब अपन बात करते हैं बच्चों, अपन ने बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक कर लिया। अब अपन करेंगे प्यूबर्टी से लेकर कब तक बच्चों? प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक। तो आप फिर से ये लिख लीजिए, टाइम पीरियड साइट और फॉलिकल। क्या होगा? फॉलिकल। अब अपन टाइम पीरियड देखते हैं। अपन ने कहां तक का देख लिया? बर्थ से प्यूबर्टी तक का। अब अपन कब से कब तक का देख रहे हैं? फ्रॉम puberty to menopause। ठीक है बच्चों, तो अब अपन ये देखते हैं कि प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक का जो फेज है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं।